हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट की वीडियो में मॉड्यूल 3 को स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स 4 में, और जिसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानकारी ली थी। और उसमें मैंने आपको अर्थमेटिक मीन निकालना सिखाया था फॉर द अनग्रुप डेटा और इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ होती क्या है ना। यदि आपको खाली एक्स का डेटा दिया है तो वो तो इंडिविजुअल सीरीज़ थी, जिसको आपने लास्ट की वीडियो में देखा था। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि एक्स की सीरीज के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। फ्रीक्वेंसी जैसे कि कोई टेस्ट है ना, एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम को ही ले लेता हूँ, और उसमें एग्ज़ाम में जो 50 नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 नंबर लाए हैं, ठीक है। 60 नंबर लाने वाले हैं 5 स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि इधर तो आपको एक्स का डेटा दिया होगा और इधर ही साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है कि कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, ठीक है। तो इस तरह के डेटा ही हमारा डिस्क्रीट सीरीज बनाएगा, डिस्क्रीट डेटा बनाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करना सीखेंगे इस डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ठीक है। तो इसको भी फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। एक ही क्वेश्चन हम लेंगे और एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि मेथड में आपको कंपैरिजन करना भी आ जाए और इजीली उसको आप समझ भी पाए। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं, और फर्स्ट मेथड जो होता है आपका डायरेक्ट मेथड, इससे अगर आप अर्थमेटिक मीन को फाइंड करते हैं तो अर्थमेटिक मीन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसीज है और एक्स वाला डेटा है उनकी मल्टीप्लाई करके हमें एडिशन करना होता है। जैसे F1 को X1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया F2 X2 के साथ। ऐसे ही हमें जो फ्रीक्वेंसीज है और एक्स का डेटा है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और डिवाइड में जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम करना है। डिवाइड में जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम करना है, यानी कि सिंपली आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं समेशन Fx अपॉन n के इक्वल होता है। समेशन Fx अपॉन n भी कह सकते हैं, या इसको समेशन Fx अपॉन समेशन F भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का, वेयर F जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को, F रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को, और जो समेशन Fx है वो होगा इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ। एक्स और एफ की जो प्रोडक्ट करेंगे हम उसका सम होगा समेशन Fx, और जो लास्ट में आप समेशन F निकालेंगे जिसको हम कभी कभी कैपिटल N से भी नाम दे सकते हैं, वो होगा इज द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल में अप्लाई करना सीखते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड होता है ये। जैसे कि मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखा है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स के टेस्ट में जो मार्क्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हमें मीन फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 3 है, 20 नंबर वाले लाने वाले स्टूडेंट उनकी संख्या 6 है ना, 30 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट्स है, 40 लाने वाले 12 है, 50 लाने वाले 9 है, और 60 लाने वाले 6 है, 70 लाने वाले 2 है, 80 लाने वाले 2 है। तो ये टेस्ट को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए हमें मीन को कैलकुलेट करना है। जो हमें मार्क्स दिए हैं वो हमारा यहाँ पर एक्स को रिप्रेजेंट करेगा,
और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो मैंने एक टेबल बनाई, एक साइड में मैंने मार्क्स रखे, एक साइड में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी रखी, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया, जो फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें सबसे पहले इसमें चाहिए एक्स और एफ की मल्टीप्लाई। तो अब हम इसमें पहले एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि आप इसमें एक्स और एफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम एफ एक्स का नाम देंगे। एक्स और एफ की मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 10 × 3 30 आएगा, 26 से मल्टीप्लाई करके 120 मिलेगा, ऐसे ये 300 मिलेगा, ऐसे ही आपको ये 480 मिलेगा, ऐसे ये 450 मिलेगा, ऐसे ही आपको 360 मिलेगा मल्टीप्लाई करके, ऐसे ये 140, ऐसे ही ये आपको मिल जाएगा 160। तो हमने क्या किया, एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई की। ये जो एक्स है और एफ है दोनों की हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर अब इनको तीनों को ऐड करना है फॉर्मूला लगाने के लिए। यहाँ से मिलेगा आपको समेशन एफ एक्स, जिसको ऐड करने पर आप कैलकुलेटर से निकालते हैं तो 2040 वैल्यू मिलेगी। इधर से मिलेगा आपको समेशन एफ, जिन इन फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके आपको टोटल अगर देखते हैं तो ये आपको 50 यानी कि 50 मिलेगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर। अब यहाँ पर आप अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाते हैं तो अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया है आपको, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 2040 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू है 50, इसको 50 से डिवाइड करके 40.8 है ना, 40.8 40.8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा होगा यहाँ पर अर्थमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। तो ये बहुत सिंपल सा केस था, अर्थमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व किया है, जिसमें एक्स दिया था, एफ दिया था, एफ एक्स निकाला, एडिशन निकाला और फॉर्मूला लगा दिया। अब हम जाते हैं दूसरे मेथड पर। सेकंड मेथड हमारा होता है यहाँ पर, जिसको हम एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड कहते हैं। शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें डेटा काफ़ी लार्ज दिया हो, काफ़ी बड़ा डेटा दिया हो, तब हमें इस मेथड पर जाना होता है, एज्यूम मीन मेथड पर। और एज्यूम मीन मेथड भी बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें हम अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं एक्स बार, वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें हमें एक वैल्यू को मीन एज्यूम करना होता है, जिसको हम कैपिटल ए का नाम देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, समेशन एफ डी हमें यहाँ पर निकालना होता है और अपॉन में समेशन एफ हमें रखना होता है ना। समेशन एफ को आप एन भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए प्लस समेशन एफ की मल्टीप्लाई डी होता है डेविएशन, एक्स माइनस ए, मतलब सभी एक्स डेटा में से हमें उस एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको आप एन भी कह सकते हो, है ना। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा बाय द एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। वेयर अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल ए की, तो कैपिटल ए होता है हमारा एज्यूम मीन, जो हमने एज्यूम करना है अपने आप, एज्यूम मीन, ठीक है। फिर हम डी अगर निकालें तो डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स डेटा में से एज्यूम मीन को घटाना है, वही हमारा कहलाता है डेविएशन, इज डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एज्यूम मीन। एज्यूम मीन में से एज्यूम मीन को लेकर के डेविएशन निकालना होता है। एन होता है आपका समेशन एफ, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये हमारा फॉर्मूला चलता है जब हम शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को भी हम सेम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे जो हमने नीचे लिया था। सेम क्वेश्चन जिसका आंसर हमारा आया था 40.8, इसमें हम लेंगे इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है इस बार।
तो हमने क्या, हमें डेटे में जो दिया है वो x दिया है मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इनमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो हमारा x वाला डेटा है उसमें से किसी एक वैल्यू को हमें मीन मान करके एज्यूम करना है, मीन मानना है ना, एज्यूम करना है। तो इसमें सपोज मैंने मान लिया कि 40 जो है हमारा मीन है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया। 40 को अगर आप मीन मानते हैं तो सबसे पहला काम है आपका डी को फाइंड करना, और डी का मतलब होता है जितनी भी एक्स वैल्यू है उसमें से डेविएशन निकालना, यानी कि x माइनस 40 को फाइंड करना। तो 10 में से जब 40 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30 मिलेगा, 20 में से 40 जाएगा तो -20 मिलेगा, 30 में से 40 जाएगा तो -10 मिलेगा, 40 में से 40 जाएगा 0, 50 में से 40 10, 60 में से 40 20, 70 में से 40 30 और 80 में से 40 40। तो हमें निकालना होता है डेविएशन, यानी कि जो हमने मीन माना है वो घटाना होता है सभी एक्स की वैल्यूज़ में से। तो आपको ये एक टेबल मिलेगी। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर अब हमें एफ डी चूँकि हमें फाइंड करना है, तो एफ डी को फाइंड करने के लिए इस टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ। अब हम इसमें फाइंड करेंगे एफ डी को, यानी कि एफ जो फ्रीक्वेंसीज है और डी जो हमने निकाला है डेविएशन, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा काम है, 3 की मल्टीप्लाई -30 के साथ करेंगे तो आपको -90, 6 की मल्टीप्लाई -20 के साथ करेंगे -120, -10 की 10 के साथ -100, 0 की 12 के साथ 0, ऐसे ये 90, ऐसे ये 120, ऐसे ही आपको मिलेगा 60, ऐसे ही आपको मिलेगा 80। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एफ डी निकाला। एफ डी मतलब सिंपली मल्टीप्लाई की एफ की डी के साथ। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर समेशन एफ डी की वैल्यू। यदि आप कैलकुलेटर से इस वाले डेटा को ऐड करते हो तो कैलकुलेटर से इस वाले डेटा को ऐड करने पर आपको मिलेगी वैल्यू एफ डी की। समेशन एफ डी हमारा आ जाएगा 40। अब नथिंग यू हैव टू डू, केवल आपको शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैंने ऊपर बताया था, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एज्यूम मीन हमने किया था यहाँ पर 40 को, जो हाईलाइटेड है येलो कलर से, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू भी हमारी 40 आई है, और जो हमारा समेशन एफ है उसकी वैल्यू 50 आई है। तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 40.8। तो 40.8 आपको मिलेगा ये, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 40 प्लस 0.8 मिलेगा। तो सॉल्व करके 40.8 आएगा। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है बाय द एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। आप देख सकते हैं कि जो आपने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था उससे भी हमारा आंसर 40.8 ही आया था, और जो हमारा शॉर्टकट मेथड हमने अप्लाई किया है इससे भी हमारा जो आंसर है वो 40.8 ही आया है। ठीक है, तो आंसर किसी भी मेथड से आप फाइंड करें सेम आएगा। अब ये तो हो गए हमारे दो मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब हम थर्ड मेथड की तरफ जाएंगे। थर्ड मेथड हमारा होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं पहले। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो उसको कब अप्लाई करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं, ये देखा जाए तो एक शॉर्टकट मेथड जो हमने बताया उसी का वेरिएंट होता है, उसी को एक्सटेंड करके हम स्टेप डेविएशन मेथड बनाते हैं। इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब डेविएशंस जो हम निकालते हैं एज्यूम मीन से वो कुछ कॉमन फैक्टर्स रखे, है ना। अगर उसमें कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। और इसमें जो यूज होने वाला फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का वो होता है x बार इक्वल टू a प्लस
समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ, और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है हमें एच के साथ में। और जहाँ पर ये सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो आप जानती है, एक्स बार होगा आपका अर्थमेटिक मीन, है ना। एक्स बार होगा अर्थमेटिक मीन, कैपिटल ए होगा जिसको हम एज्यूम करते हैं मीन को, एज्यूम मीन, ये हमारा एज्यूम मीन होगा। फिर हम बात करते हैं एच की, एच हमारा होगा यहाँ पर स्टेप डेविएशन, एच हमारा होगा स्टेप डेविएशन। और जो हमने यहाँ पर डी डैश रिप्रेजेंट किया है, डी डैश का मतलब होगा यहाँ पर जो हम x माइनस ए निकालते हैं उसको हमें स्टेप डेविएशन h से डिवाइड करना है, वो डी डैश होगा। और साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें समेशन f की, तो समेशन f होगा नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशन इज़ द नंबर ऑफ टोटल आइटम्स। जितने भी आइटम्स आपको दिए हैं इसको हम कभी कभी n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, वही सेम एग्जांपल मैं उठाता हूँ, है ना। जो ये मैथमेटिक्स का टेस्ट वाला एग्जांपल था इसको ही मैं सॉल्व करूँगा अब बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर फाइंड किया, सबसे पहले हमने सेम तरीके से यहाँ पर अर्थमेटिक मीन को कंसीडर किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एज्यूम मीन लिया, मतलब एक एज्यूम मीन हमें मानना है डेटा में से। चलिए इसमें भी मैंने मान लिया कि जो 40 है वो हमारा मीन है, एज्यूम मीन है। फिर हमें यहाँ पर पहले डी निकालना है, डी का मतलब क्या होगा, सभी एक्स डेटा में से इस 40 को घटा करके डेविएशन आपको फाइंड करना है, जो सेम आएगा 10 माइनस 40 माइनस 30 आ जाएगा, है ना। 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, और 60 माइनस 40 20, और ऐसे ही 70 माइनस 40 30, 80 माइनस 40 40। तो हमने सबसे पहले एक्स डेटा में से डेविएशन निकाला जो हमारा एक्स माइनस ए होता है ना। ए हमने यहाँ पर एज्यूम मीन किसको लिया है, ए हमने लिया है यहाँ पर 40 को, आप लिख भी सकते हैं d इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये होता है। फिर हमें इसमें निकालना होता है डी डैश। अब डी डैश हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि h यहाँ पर क्या है। h को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशंस, h को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशंस। उसके लिए आपको x का डेटा देखना होगा। x का डेटा का जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि 10 और 20 में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 10 का डिफरेंस है, ऐसी 20 30 में भी 10 का डिफरेंस है, ऐसी 30 40 में भी 10 का डिफरेंस है। मतलब इस पूरे डेटा में जो आप देखते हैं वो 10 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर दो डेटा को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करें सेकंड माइनस फर्स्ट करके तो आपको 10 वैल्यू मिलेगी, और वो 10 ही हमारा यहाँ पर स्टेप डेविएशन का काम करेगा। वो 10 ही हमारा क्या काम करेगा, स्टेप डेविएशन का काम करेगा, जिसको हम यूज़ करेंगे डी डैश को फाइंड करने में। डी डैश का फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और x माइनस ए क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 40 होगा, और h हमें क्या लेना होगा, जो कि स्टेप डेविएशन है वो हमारा यहाँ पर 10 का है ना, x डेटा के लिए। तो x माइनस 40 को 10 से डिवाइड करना है। यदि आप x माइनस 40 को 10 से डिवाइड करते हैं तो माइनस 30 डिवाइड बाई 10 माइनस 3 आएगा, माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, 0 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0, 10 को 10 से 1, 20 को 10 से 2, 30 को 10 से 3, 40 को 10 से 4। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी डी डैश की। अब डी डैश के बाद हमें एफ डी डैश इसमें फाइंड करना है फॉर्मूला लगाने के लिए। तो टेबल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ।
अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है एफ डी डैश, मतलब सिंपली जो डी डैश हमने निकाला है वो और एफ जो हमारे पास है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 3 की -3 के साथ करेंगे तो -9 आएगा, 6 की -2 के साथ करेंगे तो -12 आएगा, 10 की -1 के साथ करके -10 आएगा, ऐसे ही 12 की 0 के साथ 0, 9 की 1 के साथ 9, 6 की 2 के साथ 12, 2 की 3 के साथ 6, 2 की 4 के साथ 8। तो ये हमारा जो है f की मल्टीप्लाई हमने d डैश के साथ फाइंड की, जो कि हमारा एफ डी डैश सभी वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी। फिर हमें फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए समेशन f जो हमने निकाल लिया है 50। फिर हमें चाहिए यहाँ पर समेशन एफ डी डैश। एफ डी डैश की जो वैल्यू होगी वो हमें इसको ऐड करने पर मिलेगा। इस डेटा को अगर हम ऐड करते हैं बाय द कैलकुलेटर तो समेशन एफ डी डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ। a हमारा होगा यहाँ पर एज्यूम मीन जो हमने 40 एज्यूम किया था, है ना, प्लस समेशन एफ डी डैश की वैल्यू हमने निकाली है 4 और समेशन f हमारे पास है 50, नंबर ऑफ टोटल आइटम्स हमारे पास है 50। ठीक है, तो और इसको मल्टीप्लाई करनी है हमें h के साथ में, h जो स्टेप डेविएशन है, h हमारा कितना है यहाँ पर 10। तो यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 40 प्लस ये 4/5 मिलेगा, इस ये 40 प्लस 0.8 मिलेगा और ये 40/8 आपका x बार जो है मीन आ जाएगा बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। आप देख सकते हैं जो आपने डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाला था वो भी 40.8 था, जो आपने शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाला था वो भी 40.8 था और जो आपने यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर निकाला है ये भी 40.8 है। तो ये होता है स्टेप डेविएशन। इसमें आपको x का डेटा देखना होता है, x का डेटा के बीच में जो कॉमन डिफरेंस जाता है, सभी दो वैल्यू को कंसिडर करने पर जो कॉमन डिफरेंस जाएगा वही हमारा यहाँ पर स्टेप डेविएशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू रूल। और यही फॉर्मूला अप्लाई करने पर आप स्टेप डेविएशन मेथड का इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बेसिकली आपको बताया कि जो डिस्क्रीट सीरीज हमें दी होती है उसमें हम 3 मेथड को यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तीनों मेथड से मैंने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा मैं अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखता है स्टूडेंट्स। इस चैनल के बारे में बताएं अपने दोस्तों को, उसको